जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश चरण शरण। आज हम आप सभी को जो है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु के लाडले श्री हितजू महाराज की पावन कृपा से, अहेतुकी कृपा से उनके लाडले श्री नरवाहन जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। नरवाहन जी को कैसे हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और कैसे निकुंज का दर्शन हुआ, जो कि नरवाहन जी का चरित्र में आप सभी देखेंगे। आइए आज का श्री नरवाहन जी का भक्त चरित्र प्रारंभ करते हैं। नरवाहन जी वृंदावन के राज्य में, जहाँ पे वृंदावन विस्तार में था, आज से 500-550 वर्ष पहले की बात है। वो वहाँ पे उनका अधिकार था। वो एक तरह से उस क्षेत्र के डाकू थे और लोग जो है उनके डर से, उनके बल से वृंदावन आने से डरते थे और लोग सोचते थे कि वहाँ पे नरवाहन नाम का डाकू है, कैसे वृंदावन रहा जाए। ये सब जो है वृंदावन में हो ही रहा था कि श्री जी की कृपा से हित हरिवंश महाप्रभु देवबंद से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन वास के लिए आते हैं। और जब हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन वास के लिए आते हैं और वृंदावन में वास करते हैं, अपनी पत्नी, पुत्र और श्री राधा वल्लभ लाल जी के साथ में रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को जब यह बात पता चलती है कि कोई है जो वृंदावन में आया है, भक्त है, संत है, रसिक है और उनके साथ में एक दिव्य ठाकुर जी विराजमान है। यह बात जो है नरवाहन जी को पता चली, सूचना मिली और नरवाहन जी को ये भी पता चला कि जो हित हरिवंश महाप्रभु आए हैं, उनके पिता जो हैं वो राजपुरोहित हैं, बादशाह के इधर जो है राजपुरोहित हैं। तो अच्छा खासा आभूषण, सेवा के लिए जो भी धन है वो भी लेके आए होंगे हित हरिवंश महाप्रभु। और इधर जो है हित हरिवंश महाप्रभु को भी पता चला, जो भी भक्त लोग आते थे हित हरिवंश महाप्रभु से मिलने के लिए, उन लोगों को भी यह बात पता चलती थी कि यहाँ पे एक जो है डाकू टाइप में, डकैत टाइप में जो है नरवाहन जी हैं, उनके कर्मचारी हैं। जो भी धन रहता है, अगर कोई यमुना जी के रास्ते से आ रहा है तो वो कर चुंगी लेके जो है छीन झपट लेते थे। तो हित हरिवंश महाप्रभु को भी नरवाहन जी के बारे में पता चला और नरवाहन जी को भी हित हरिवंश महाप्रभु की जानकारी मिली। अब नरवाहन जी ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा कि जाओ और जो वहाँ पे सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, संत हैं, कौन है पता लगाओ और जो भी धन मिलता है सब लेके और उनको भगा दो यहाँ से, वृंदावन से, ताकि जब भागेंगे तो ही हमारा वृंदावन घना जंगल है, यहाँ पे हमारा अधिकार बनेगा। अगर लोगों का आना जाना विस्तार हो जाएगा, लोग यहाँ पे रहने लगेंगे तो हमें जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा नरवाहन जी अपने कर्मचारियों से बोलकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पास भेजे। उनके जब कर्मचारी हित हरिवंश महाप्रभु के पास आते हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं, नाम संकीर्तन सुनते हैं और जो है हित हरिवंश महाप्रभु की प्रेम भरी वार्ता सुनते हैं, तो वो क्या करने के लिए आए थे सब भूल जाते हैं और भूलकर वहाँ पे नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगते हैं। नरवाहन को जब यह बात पता चली कि समय व्यतीत हो गया, 2 घंटे 4 घंटे, हमारे जो कर्मचारी अभी तक आए नहीं, तो अन्य कर्मचारियों को भी नरवाहन जी ने भेजा कि जाओ तुम लोग भी पता लगाओ क्या बात है, वो लोग आए नहीं। फिर अन्य कर्मचारी जो हैं सैनिक बल के साथ में, वो भी गए और वो भी हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि से वहीं पर रुक गए। अब तो नरवाहन जी को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, अब क्या करें, जो भी कर्मचारी जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं। लगता है यह जो है वास करने के लिए वृंदावन आए, यह कोई चमत्कारिक है।
कोई सिद्धि जानते हैं जिससे हमारे सैनिकों को जो है मोहित कर ले रहे हैं। यह सारी जो दुविधा भरी बातें सोचकर नरवाहन जी खुद हित हरिवंश महाप्रभु से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए कि देखते हैं कैसे हैं वो, जाते हैं तो लता पताओं की ओट से जंगल में मदन टेर पे जो वृंदावन में हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा करते थे, वहाँ पे जो जंगलों के बीच से होते हुए जब नरवाहन जी पहुँचे और लताओं की ओट से श्री हित हरिवंश महाप्रभु को देखे और देखते ही नरवाहन जी निहाल हो गए। कृपा दृष्टि, कभी कभी संत का दर्शन हम करते हैं, हमें दर्शन करने मात्र से ही हमारे अंदर का मल, पाप, विकार नष्ट होने लगते हैं। अब तो नरवाहन जी का जो है चित्त में उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और लता पताओं से बाहर निकलकर हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। हित हरिवंश महाप्रभु ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो नरवाहन जी ने सारा वृत्तांत जो है बताया कि मैं यहाँ का राजा, डाकुओं का सरदार नरवाहन हूँ और मुझसे अपराध हो गया, मैं आपसे जो है क्षमा मांगता हूँ। नरवाहन के प्रति प्रेम भाव, समर्पण का उदय होते हुए श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने देखा तो उसे जो है उसने नरवाहन जी ने हित हरिवंश महाप्रभु से आग्रह किया कि आप हमें जो है प्रेम लक्षणा भक्ति शरणागत मंत्र दीक्षा दीजिए और मैं नित्य सेवा श्री राधा वल्लभ लाल जी की करूँगा। हित हरिवंश महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी, शरणागत मंत्र दी, अष्टयाम सेवा की पद्धति बताई और नरवाहन जी हित हरिवंश महाप्रभु के पास ही रहने लगे। समय बीतता गया और जो भी उनके सेनापति कर्मचारी थे उन्होंने अपना जो दायित्व है सब उन लोगों को देकर नरवाहन जी हित हरिवंश महाप्रभु के साथ वृंदावन में ही रहने लगे। एक समय की बात है कि एक जैन व्यापारी जो है बहुत सारा धन लेकर व्यापार के लिए कहीं जा रहा था वृंदावन यमुना जी के रास्ते से, और वो बहुत सारा धन, और उसे यह पता था कि यहाँ पे जो है कोई डाकुओं के सरदार हैं जो सारा माल छीन लेते हैं, कर लेते हैं। तो उसने जो है 700 सैनिकों के साथ में यमुना जी की यात्रा कर रहा था और अपना धन बल के साथ। जब यमुना जी के पास पहुँचा तो नरवाहन जी के जो सेनापति थे, लड़ाके थे, उन लोगों ने रोका और उस जैन व्यापारी से कहा कि जो धन लेके जा रहे हो इसका हमें कर दो, कर नहीं दोगे तो जो है आपको नहीं जाने देंगे। अब वह जैन व्यापारी कर न देने के इरादे से ही सैनिक बल लेके आया था और लड़ाई युद्ध प्रारंभ हो गया। नरवाहन जी के जो सेनापति थे वो बहुत ही परमवीर थे। उन्होंने जैन व्यापारी के सैनिकों को जो है पराजित कर दिया और उस जैन व्यापारी का जो है धन और जैन व्यापारी के साथ में जितने भी लोग थे सबको जो है कैद कर लिया। और उस जैन व्यापारी को कहा कि अगर तुम जो है ये जो धन है इसका दुगनी रकम का धन नहीं ला कर देते हो तो हम तुम्हें जो है छोड़ेंगे नहीं। जितना जल्दी तुम ला सकते हो लाओ और हम तुमको जो है रिहा कर देंगे। जैन व्यापारी धन मंगाने में असमर्थ हो गया और यहाँ पर सेनापतियों ने फैसला सुना है कि कल जो है उस जैन व्यापारी को हम मृत्यु दंड दे देंगे। ठाकुर जी की इच्छा, हित हरिवंश महाप्रभु की लीला कुछ है। उस जैन व्यापारी की कल मृत्यु होने वाली है, यह सूचना जो है वहाँ पे काम करने वाली एक दासी ने सुना। दासी ने सुना कि यह जैन व्यापारी को कल मृत्यु दंड होने वाली है, देखते हैं कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया इसने कि ये इसको जो है मृत्यु दंड होने वाली है। अब वह दासी जो है जैन व्यापारी से मिलने के लिए कारागार में जाती है, बंदी गृह में जाती है और वो जो है जैन व्यापारी से मिलती है और जो है उसे कल जो है उसके होने वाले मृत्यु दंड की सूचना देती है। जैन व्यापारी डर जाता है और डर कर कांपने लगता है और दासी के चरणों में गिरकर
निवेदन करता है कि माता आप हमें जो है मृत्युदंड से बचाओ, कोई उपाय बताओ जिससे जो है मुझे मृत्युदंड ना मिले। दासी को यह भी ज्ञात था कि इन सेनापतियों के जो सरदार हैं, मुखिया हैं, राजा हैं, नरवाहन जी, वो हित हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो चुके हैं। उनको जो है श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश से अत्यंत प्रेम हो चुका है। दासी को यह बात पता थी, तो दासी ने जैन व्यापारी से कहा कि तुम्हारी मुक्ति के लिए, प्राण मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि अब तुम अर्धरात्रि में जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करो, जितना तुम्हारे में बल है उतने जोर से, क्योंकि तुम्हें कल मृत्युदंड मिल जाएगा। अब बचने का यही एक उपाय है, बाकी सब ठाकुर जी की इच्छा कह के जो है वो दासी चली गई। ऐसा मानो कि अज्ञात रूप से हित हरिवंश महाप्रभु या ठाकुर जी की लीला उन्हें नाम आचार्य का, गुरु का, इष्ट का मिल गया। सखी स्वरूप है दासी, किस रूप में आके उनको जो है लीला करती हैं, श्री जी की सखियां हैं सब लोग। फिर अब जो है जैन व्यापारी को नींद कहाँ आती, जैसे ही अर्धरात्रि हुई और वह जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रटने लगा। और वृंदावन में विराजमान नरवाहन जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इतनी जोर जोर से आवाज़ से कौन पुकार रहा है, प्रभु का नाम ले रहा, हमारे इष्ट का, हमारे आचार्य का नाम ले रहा है। और नरवाहन जी को बेचैनी होने लगी और उठे और उस नाम की तरफ चलने लगे। जाते जाते तो वो जो है अपने महल के अंदर आए और देख रहे हैं जिस तरफ से आवाज़ आ रही हो तो बंदीगृह है। बंदीगृह में पहुँचे और देखा कि ये कैदी है जो प्रभु का और इष्ट का नाम ले रहा है। उन्होंने जो सैनिक थे उनसे कहा कि बंदीगृह से इस बंदी को बाहर निकालो, और उनके बंदीगृह से बाहर निकलते ही नरवाहन जी उनके चरणों में पड़ गए कि हमसे अपराध हो गया, आप हमारे आचार्य, हमारे इष्ट के प्रेमी हैं, आप जो है निसंकोच, आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और नरवाहन जी ने उनको जो है स्नान, वस्त्र, जो भी सेवा थी, भोजन प्रसादी सब करवा कर व्यवस्थित करके जो है उन्होंने सेनापतियों को बुलाया और जो भी धन लिए थे, जो भी उनके सैनिक थे, और उन सबको वापस किया और अपनी तरफ से कुछ भेंट धन का दिया और कहा कि आप जो है हितजू से, ये जो हमारे कर्मचारी हैं, उनसे जो त्रुटि हुई है, जो अपराध हुआ है, इसे मत कहिएगा, क्षमा करिए। अब जैन व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि जिनके नाम से, जिनके नाम के बल से हमें जो है मृत्युदंड से मुक्ति मिली है, हमें उनका दर्शन करना चाहिए, और वो यहीं पे हैं वृंदावन में, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। जैन व्यापारी जैसे ही वहाँ से विदा होता है, सबसे पहले जो है हित हरिवंश महाप्रभु के पास जाता है और उनके चरणों में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और सारा वृत्तांत जो है हिज्जू से बताता है। और हिज्जू उसे कहता है कि जो सारी धन संपत्ति है ये आप ले लो। हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, आप जो है इस धन को जो है संत सेवा, वैष्णव सेवा, वृंदावन के पशु पक्षियों की सेवा कर दीजिए। वह जैन व्यापारी जो है हित हरिवंश महाप्रभु से शरणागत मंत्र लेता है, निज मंत्र लेता है, अष्टयाम सेवा की पद्धति लेता है, सीखता है, और हित हरिवंश महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके चला जाता है। और इधर नरवाहन जी लज्जा के मारे अब किस मुख से जो है हम महाप्रभु के पास जाएंगे और क्या कहेंगे कि हमारे एक भक्त का, एक शरणागत का तुम लोगों ने ऐसा हाल कर दिया। डरते डरते जो है नरवाहन जी महाप्रभु के पास जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, महाप्रभु हमें क्षमा करें, इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें, अज्ञानतावश अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। महाप्रभु ने जो है उन्हें उठाया और कहा, नहीं नरवाहन, तुमने आज गुरु निष्ठा और बढ़ा दी है,
तुमने जो है हमारे नाम के बल से, हमारे इष्ट के बल से तुमने जो है जो कार्य किया है, एक जिसका कल मृत्यु होने वाला है उसे तुमने मुक्त कर दिया हमारे नाम के प्रता, हमारे नाम लेने से। तुम धन्य हो नरवाहन। और उसी समय जो है हित हरिवंश महाप्रभु ने एक पद की रचना की, जो राधा वल्लभ संप्रदाय में हित 84 जी हैं, पद संख्या 11 और 12 में उनका जो है नरवाहन जी का नाम और निकुंज दर्शन कैसे हित हरिवंश महाप्रभु ने उनको दिखाया, वो सारा उसमें लिखा है। आप सभी लोगों ने इतिहास में सुना होगा, पुराणों में, ग्रंथों में, संतों से सुना होगा कि बहुत ऐसे शिष्य भक्त संत हुए जो अपने गुरु के लिए पद लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, स्तोत्र लिखते हैं। लेकिन इतिहास में, पूरे ब्रह्मांड में हित हरिवंश महाप्रभु एक लौते आचार्य है, हित सजनी, जिन्होंने अपने शिष्य के लिए अपने संप्रदाय के ग्रंथ में उसका नाम अंकित कर दिया। यह हित हरिवंश महाप्रभु की अहेतुकी कृपा है। और तब से नरवाहन जी ने अपना सारा जो कार्य है लूटपाट का सब छोड़कर सारे कर्मचारियों को मुक्त कर दिया और नित्य के लिए हित हरिवंश महाप्रभु की सेवा में रहे। जब तक शरीर से थे तब तक वृंदावन में हिज्जू महाराज के पास रहे, और जब समय पूर्ण हुआ निकुंज जाने का, नित्य लीला में निवृत्त निकुंज में हित सजनी के साथ में रहने का, तब वो जो है वहीं पे मदन टेर में हिज्जू के सामने ही देखते देखते पूरे लता पताओं में विलीन हो गए। ऐसे हैं हित हरिवंश महाप्रभु और हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र श्री नरवाहन जी। इतना पावन चरित्र, इतने कृपालु अभी तक न था, न है, न होगा। ऐसे ही अन्य कृपा पात्र हित हरिवंश महाप्रभु के जितने हुए, उनका आगे हम श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे हिज्जू की कृपा से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से जय जय श्री राधे श्याम।